दोस्तों, एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश से बड़ी उम्मीदें हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जो है अपना वोट का फैसला आज कर रहे हैं। चूँकि नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का आज मतदान हो रहा है। अब वहाँ के लोग जो है फैसला ले रहे हैं। चूँकि असदुद्दीन ओवैसी साहब को बड़ा उम्मीदें हैं और उत्तर प्रदेश के लिए उसको जुनून भी है। लगातार जो है विधानसभा चुनाव हारने के बाद फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब पलट के इस बार नगर निकाय चुनाव में अपना उम्मीदवार वहां पर उतारा और सभी उम्मीदवारों के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार भी किए और उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील भी किए। लेकिन इसका असर देखने को क्या मिलेगा, चूँकि लोकसभा चुनाव से पहले एमआईएम को उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव जीतना बेहद ज़रूरी है। यानी पार्टी को मजबूत करने के लिए नगर निकाय चुनाव उसे जीतना ही होगा। कहीं न कहीं एमआईएम पार्टी पहले नगर चुनाव में ही कामयाब हुआ। हैदराबाद में सबसे पहला चुनाव उनका नगर चुनाव था और नगर चुनाव में पार्टी कामयाब होने के बाद हैदराबाद से धीरे धीरे पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में अपना संगठन को मजबूत किया। उसके बाद कई सीट जो है जीता भी। अब उत्तर प्रदेश में लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब का निगाहें हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश में एमआईएम के जो है वहाँ पर विधायक हो, सांसद हो, वहाँ पर एमआईएम के मेयर बने। लगातार इसको लेकर उनका प्रयास है, चूँकि बेहद ज़रूरी है उत्तर प्रदेश एमआईएम को जीतना। अगर एमआईएम वहाँ पर जीत रही है तो यकीनन है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एमआईएम बड़ा आवाज़ होगा। हालांकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में एमआईएम वहाँ पर खाता नहीं खुल पाया है। इसके बावजूद भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब है, चाहे वह हैदराबाद में रहकर हो या उत्तर प्रदेश पहुंचकर हो, वहाँ के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। पूरे चुनाव में उन्होंने अतीक हत्याकांड को लेकर लोगों के पास संबोधित किया है और बेखौफ होकर किया है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला हुआ था और जानलेवा हमला के बाद भी असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं डरे थे। उसके बावजूद भी दिल्ली पहुंचकर वहां से फिर पलट कर आए और उन्होंने चुनाव प्रचार किए। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब का जुनून और मिशन है कि उत्तर प्रदेश में एमआईएम का मजबूत किला बने। एमआईएम का मजबूत अगर किला बनता है तो लगातार कहीं न कहीं एमआईएम के ही जो जिम्मेदार हैं आवाज़ उठाएंगे, वहाँ के लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे। योगी सरकार जो है इस वक्त जिस तरह से वहाँ पर कानून व्यवस्था को रखा है, लगातार कहीं न कहीं इनके लिए एमआईएम ही आवाज़ उठा सकते हैं। हालांकि अतीक हत्याकांड को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता वहां पर खामोश दिखे, तो असदुद्दीन ओवैसी खुद जो है इनके लिए लगातार आवाज़ उठाए। अब लोगों के हाथ में आज फैसले की घड़ी है। पहले चरण का वहां पर आज मतदान हो रहा है और असदुद्दीन ओवैसी साहब को उम्मीदें हैं और उत्तर प्रदेश में वो बार बार पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के अंदर सियासी बेदारी लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना है कि ये सियासी बेदारी किस तरह का सबूत दे रहे हैं। मेरी आपसे अपील है कि आप मेरी इस बात को, मेरी इस पैगाम को आप अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, जहां तक आप पहुंचा सकते उनको पहुंचाइए। आप मेरी इस तकरीर को फोन पर रिकॉर्ड कर लीजिए या फिर जहां पर मिलती है उस पर रिकॉर्ड करके आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें शेयर करिए। पूरों को तरगीब दीजिए कि अब आपको यहां से सुशील कुमार को कामयाब और कामरान करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन जब से बीजेपी की सरकार 2014 में मुल्क में बनी और फिर कर्नाटका में बनी दोबारा, तो वो जो कांग्रेस की ताईदी सरकार थी कुमारस्वामी के साथ, अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई कर्नाटका में तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी के एमएलए अपना जमीर बेचकर बीजेपी में नहीं जाते तो बीजेपी की हुकूमत नहीं बनती थी। मगर अगर आज आप कांग्रेस के लीडर से पूछेंगे, अरे बे कर्नाटका में कैसे बीजेपी की सरकार बन गई, तो आपको बोलेंगे ओवैसी जिम्मेदार है उसका। यानी हर चीज के लिए जिम्मेदारी हम पर डाल दी जाती है। मुझे कोई उसकी फिक्र नहीं है।
मगर आपको सच्चाई बता रहा हूं, आप अच्छा फैसला लीजिए 10 मई के दिन। मेरी भी अल्लाह से दुआ है कि आप अच्छा फैसला लीजिए। आप जानते हैं कि इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जमखंडी के बहुत से मसाइल हैं, बहुत से तकालीफ हैं। अभी सुशील कुमार साहब ने आपसे वादा किया कि ये जो बराज कृष्णा नदी में जो पानी किसानों को मिलता था, मुकामी एमएलए साहब ने पानी को छुड़वा दिया। क्यों छुड़वाया भाई पानी आपने?